अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएस ऑफिस विद सगीर। आज के हमारी इस वीडियो का टॉपिक है एक्सेल फार्मूलाज। ये वो एक्सेल फार्मूलाज हैं जो रूटीन वर्क में हमें आने चाहिए। हम इसे इस्तेमाल करके अपना टाइम भी सेव कर सकते हैं, काम में एक्यूरेसी और एफिशिएंसी भी आ सकती है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है एवरेज। नंबर्स की एवरेज कैसे निकालते हैं उसके लिए मैं यहाँ कुछ नंबर्स को टाइप कर लेता हूँ। नंबर टाइप करने के बाद नॉर्मली एवरेज का फार्मूला ज़हन में क्या आता है कि हमें पहले सम चाहिए होता है और सम को नंबर ऑफ वैल्यूज़ पे डिवाइड करते हैं और हमारे पास एवरेज आ जाता है। उसके लिए इज इक्वल टू सम, और ये जो सम आता है हमारे पास इज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़। नंबर ऑफ वैल्यूज़ 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये एवरेज का फार्मूला हमारे ज़हन में आता है, लेकिन इसका एक शॉर्टकट फार्मूला भी है। आपने सिंपल इज इक्वल टू एवरेज ब्रैकेट स्टार्ट और नंबर ऑफ वैल्यूज़ को जिनकी एवरेज आपने काउंट करनी है सिलेक्ट करना है। सिलेक्शन के बाद ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो यहाँ देखें कि एक सिंगल क्लिक के साथ एक फार्मूले के साथ आपके पास ये एवरेज आ गई। दो था सेम। एवरेज के लिए एक तरीका और है कि अगर आपने पूरे डाटा में से 2 से 3 नंबर की एवरेज निकालनी है, इज इक्वल टू एवरेज ब्रैकेट स्टार्ट। आप उन 2 नंबर को सिलेक्ट करें, सिलेक्शन के बाद ब्रैकेट को क्लोज करें और एंटर कर दें, तो आपके पास ये एवरेज आ जाएगी। इसके अलावा अगर आपके पास डाटा इस तरह से अरेंज नहीं है, सिंपल आप उसकी एवरेज कैसे निकालेंगे। ब्रैकेट स्टार्ट, आप उसको मैनुअल टाइप करें, जस्ट लाइक 100 कोमा 200 कोमा 200 ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो ये आपके पास एवरेज इस तरह भी आ जाएगी। और इसी तरह से अगर आपके पास नंबर 2 से भी ज़्यादा हैं, इज इक्वल टू एवरेज ब्रैकेट स्टार्ट 100 200 300 400 500, जितने भी आपके पास नंबर हैं जिनकी आप एवरेज काउंट करना चाहते हैं 2 से ज़्यादा, आप उन्हें टाइप करें, ब्रैकेट को क्लोज करें और एंटर कर दें। यहाँ आपके पास उनकी एवरेज आ जाएगी बड़ी आसानी के साथ। एवरेज के बाद हमारे पास सेकंड फार्मूला है सम का। सम का फार्मूला है इज इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट, और आपने नंबर्स को सिलेक्ट करना है जिनको आपने ऐड करना है। सिलेक्शन के बाद ब्रैकेट को क्लोज करना है और एंटर कर देना है। ये आपके पास टोटल आ गया जी इन सब नंबर्स का। और इसी तरह से अगर आप मैन्युअली कुछ नंबर टाइप करना चाहते हैं, इज इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट 20 प्लस 50 प्लस 30 ब्रैकेट क्लोज एंटर। इस तरह से भी आप सम कर सकते हैं। इसका एक और तरीका है, वो तरीका ये है, इज इक्वल टू 10 प्लस 20 प्लस 50 प्लस 70, और आपने एंटर कर देना है। इस तरह से भी आप सम काउंट कर सकते हैं। एवरेज और सम काउंट करने के बाद हमारे पास थर्ड फार्मूला है सम इफ। मैं हाईलाइट कर लेता हूं जहां मैं फार्मूला अप्लाई करूंगा। सम इफ का फार्मूला इज इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट स्टार्ट। यहाँ 2 चीज़ें आपने इन्हें बतानी है, एक है रेंज और दूसरा है क्राइटेरिया। तो रेंज में यहाँ से ये सिलेक्ट कर रहा हूँ, सिलेक्शन के बाद कोमा, और कोमे के बाद आपने एक सेल को सिलेक्ट करना है जिसमें आप
अपनी रेंज को टाइप करेंगे और वो उसका क्राइटेरिया आपको बता देगा। मैंने ये वाला सेल सेलेक्ट किया, सिलेक्शन के बाद कोमा, और अब मैंने अपना क्राइटेरिया सेलेक्ट करना है। तो ये सारे नंबर को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट को किया क्लोज और एंटर। अब मैं यहाँ टाइप करता हूँ सपोज हैरी। यहाँ देखें जी, हैरी इस पूरे कॉलम में एक बार नाम इस्तेमाल हुआ है हैरी, और इनके जो नंबर हैं, जो क्राइटेरिया था वो 274 है। सो इसने मैंने एक बार हैरी टाइप किया और इसने मुझे उसका नंबर बता दिया है। इसी तरह अगर एक से ज़्यादा बार नाम इस्तेमाल हो तो वो उनके नंबर को सम करके आपको बताएगा। जैसे हमज़ा है 214, हमज़ा इस पूरे टेबल में दो बार इस्तेमाल हुआ है, एक फर्स्ट में 125 यहाँ पर, और एक यहाँ हमज़ा इस्तेमाल हुआ है और इनका नंबर है 89। तो इन दोनों को सम करें तो आपके पास टोटल आएगा 214। और यहाँ देखें जी, यहाँ भी टोटल उसने बताया है आपको 214। मतलब आप एक सिंपल फॉर्मूले के साथ अपने पूरे टेबल में से एक लेंथी अपने डाटा में से इजीली काउंट कर सकते हैं। सपोज यहाँ मैं टाइप करता हूँ ABC, एंटर करता हूँ, एंटर के बाद 142। ABC एक बार ही इस्तेमाल हुआ इस पूरे टेबल में और उसने उसका आपको नंबर बता दिया है 142। स्मिथ 894। तो यहाँ ये स्मिथ एक बार यहाँ इस्तेमाल हुआ और एक बार यहाँ। फर्स्ट है इसका 326 इज इक्वल टू 326, ऐड करेंगे इसमें 568, एंटर करेंगे 894 बोथ आर सेम। तो ये फ़ायदा है इस शॉर्टकट फॉर्मूले का कि आप का काम बहुत आसान हो जाएगा, वन बाय वन आपको काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है काउंट। आपने अपनी वैल्यूज़ को काउंट कैसे करना है, उसका एक सिंपल सा फार्मूला है। आपने टाइप करना है इज इक्वल टू काउंट ब्रैकेट स्टार्ट, और नंबर्स को सिलेक्ट करना है। अपना वैल्यू सेलेक्ट करने के बाद आपने ब्रैकेट क्लोज करनी है और एंटर कर देना है। तो ये बताया जी आपके पास नंबर ऑफ वैल्यूज 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बिल्कुल ठीक। लेकिन अगर हमने इसमें टेक्स्ट को काउंट करना है नंबर की जगह, फॉर्मूला है इज इक्वल टू काउंट ब्रैकेट स्टार्ट, और ये टेक्स्ट काउंट करना है ब्रैकेट क्लोज, एंटर करेंगे तो ये आपको काउंट नहीं करके बताएगा, क्योंकि काउंट के फार्मूले से सिर्फ आप नंबर्स को काउंट कर सकते हैं, टेक्स्ट को काउंट नहीं कर सकते। सो टेक्स्ट को काउंट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है काउंटा। इज इक्वल टू काउंटा ब्रैकेट स्टार्ट, टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, वैल्यूज को सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट के साथ हमने ब्रैकेट को क्लोज किया और एंटर। 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी काउंट के फार्मूले से इज इक्वल टू काउंट ब्रैकेट स्टार्ट। काउंट के फार्मूले से आप नंबर्स को काउंट कर सकते हैं, और काउंटा के फार्मूले से हम टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जैसे यहाँ 25 स्मिथ 50 ABC,
अब मैं यहाँ फार्मूला अप्लाई करता हूँ इज इक्वल टू काउंट ब्रैकेट स्टार्ट नंबर्स को वैल्यूज को सिलेक्ट किया, सिलेक्शन के बाद ब्रैकेट क्लोज और एंटर। यहाँ इसने मुझे 2 बताए हैं काउंट करके और वो है 25 और 50, यानी कि इसने सिर्फ नंबर्स को काउंट किया है, टेक्स्ट को काउंट नहीं किया। अब हम फार्मूला लगाएंगे इसके ऊपर इज इक्वल टू काउंटा ब्रैकेट स्टार्ट, रेंज को सिलेक्ट किया और एंटर कर दिया। यहाँ इसने आपको बता दिया 5, यानी काउंटा के फार्मूले से आप नंबर और टेक्स्ट दोनों को एक साथ भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ आपको एक और फॉर्मूला इज इक्वल टू काउंट ब्लैंक ब्रैकेट स्टार्ट। यहाँ देखें जी, ब्लैंक सेल मैंने कितने सेलेक्ट किए हैं, 1 2 3, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। यहाँ इसने बता दिया जी ब्लैंक सेल आपके जो रेंज सेलेक्ट की है उसके अंदर 3 है, 1 2 3। काउंट और काउंटा फार्मूले के बाद जो नेक्स्ट फार्मूला है वो है काउंट इफ। काउंट इफ फार्मूला, काउंट इफ फार्मूला क्या है, आपने ब्रैकेट को स्टार्ट करना है, सॉरी इज इक्वल टू काउंट इफ ब्रैकेट स्टार्ट। यहाँ आपसे रेंज और क्राइटेरिया पूछा जाएगा, आपने यहाँ से ये रेंज सेलेक्ट की और ये क्राइटेरिया सेलेक्ट किया, ब्रैकेट को किया क्लोज और एंटर कर दिया। फॉर्मूला दोबारा टाइप करेंगे, काउंट इफ ब्रैकेट स्टार्ट, रेंज सेलेक्ट करनी है, रेंज सिलेक्शन के बाद मैं यहाँ एक सेल को सिलेक्ट करूँगा जिसके अंदर हम उसका क्राइटेरिया टाइप करेंगे। यानी आपके पूरे डाटा के अंदर जो नाम है, कोई प्रोडक्ट है, कोई नंबर है, वो कितने टाइम रिपीट होके आ रहा है वो यहाँ आप इजीली काउंट कर सकते हैं। जैसे हमज़ा 1 और 2, ये हमज़ा 2 बार यहाँ रिपीट हुआ है और उसने काउंट करके बता दिया कि ये जो हमज़ा है जी 2 बार आया है। इसी तरह से 2 बार स्मिथ, पहले हैरी, हैरी इस पूरे रेंज जो हमने सेलेक्ट की है, पूरा टेबल उसके अंदर सिर्फ एक बार आया है तो उसने बता दिया जी फार्मूला के मुताबिक एक बार आया है। इसी तरह से स्मिथ है, स्मिथ 2 बार आया है। इसी तरह से ABC है, ABC एक बार आया है। आप अपने लार्ज डाटा में से बड़ी इजीली काउंट कर सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट का नाम, नंबर्स को इजीली, टेक्स्ट को कि ये कितनी बार रिपीट हो रहा है। इस फार्मूले के बाद हमारा नेक्स्ट फार्मूला है कॉनकैटिनेट। ये फार्मूला क्या है, जैसे यहाँ आप एक नाम टाइप करें, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, CLARK, क्लार्क, ABCD, जहाँ ये आपके पास कुछ नाम है जो फर्स्ट नेम और सेकंड नेम है। ये फॉर्मूला करता क्या है, इज इक्वल टू कॉनकैटिनेट
ब्रैकेट स्टार्ट, आपने सिंपली यहाँ से पूछेगा टेक्स्ट 1 और टेक्स्ट 2। हमारे पास टेक्स्ट 1 ये है और टेक्स्ट 2 ये। सिलेक्ट करने के बाद आपने ब्रैकेट को क्लोज करना है और एंटर कर देना है। यहाँ आप ये देखें कि उसने आपको ये जो नाम है बिल्कुल एक सेल के अंदर कंबाइन करके बता दिए, फर्स्ट नेम और सेकंड नेम, कंप्लीट नेम उसने बता दिया आपको। लेकिन आप यहाँ नोटिस करें कि यहाँ दोनों नाम के दरमियान स्पेस नहीं है। नज़ीर खान, स्मिथ क्लार्क, ए बी सी डी, इनके दरमियान स्पेस नहीं है। सो स्पेस के लिए आपने क्या करना है, इज इक्वल टू कॉन्केटनेट, ब्रैकेट को स्टार्ट करना है, फर्स्ट रेंज को सिलेक्ट करना है। रेंज को सिलेक्ट करने के बाद आपने कॉमा, डबल कॉलम और इन दोनों के दरमियान स्पेस देनी है आपने, फिर कॉमा और सेकंड नेम, ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर देना आपने। इसे आप ड्रैग कर लें तो यहाँ आप ये देखें कि बड़ी इजीली फर्स्ट और सेकंड नेम को एक ही कॉलम में और स्पेस के साथ, यहाँ स्पेस नहीं थी, स्मिथ क्लार्क ए बी सी डी फर्स्ट और सेकंड नेम के दरमियान जहाँ उसने स्पेस डाल दी है। तो इसका फॉर्मूला एक बार दोबारा रिपीट कर दूं, इज इक्वल टू कॉन्केटिनेट और ब्रैकेट स्टार्ट, फर्स्ट नेम सेकंड नेम, अगर थर्ड नेम है तो वो भी कॉमा लगा के इसी तरह आपने सेलेक्ट कर लेना है और सिलेक्शन के बाद आपने इसे एंटर कर देना है। अगर इसमें स्पेस नहीं है तो स्पेस के लिए आपने ये फॉर्मूला लगाना है, फर्स्ट नेम के बाद कोमा, इन्वर्टेड कोमा में एक स्पेस देनी है आपने, कोमा और सेकंड नेम। इसी तरह अगर थर्ड नेम भी है आपने कोमा लगा के इन्वर्टेड कोमास और उसमें स्पेस दे के ब्रैकेट को क्लोज कर देना। हमारे पास नेक्स्ट फॉर्मूला है इफ फंक्शन। इफ फंक्शन को समझने के लिए मैंने यहाँ कुछ डाटा टाइप करके रखा है। ये कंडीशनल फॉर्मूला होता है कि अगर ऐसा हो तो ऐसा आंसर आना चाहिए, अगर ऐसा ना हो तो ये आंसर आना चाहिए। जैसे इज इक्वल टू, ये एप्पल को सिलेक्ट किया, एप्पल इक्वल है इन्वर्टेड कॉमास में ऑरेंज के, कॉमा तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। इसे एंटर करें फॉर्मूले के स्टार में इफ नहीं लगाया आपने, इफ लगाने के बाद इज इक्वल टू इफ, सेल सेलेक्ट किया, एप्पल इज इक्वल टू ऑरेंज, देन ट्रू अदरवाइज फॉल्स, एंटर करें तो एप्पल जो है ये ऑरेंज के इक्वल नहीं है, फॉल्स। इसको आप ड्रैग कर लें। सो यहाँ देखें कि ये जो ऑरेंज है ये ऑरेंज के इक्वल है, ऑरेंज ऑरेंज के इक्वल है तो यहाँ ट्रू, और यहाँ फॉल्स। जहाँ भी हम ऑरेंज टाइप करके देखते हैं तो यहाँ देखें कि इसका स्टेटस चेंज हो गया, ट्रू। ये है इफ फंक्शन। इसी तरह से जैसे हमारे पास कुछ नेम है, जैसे ए बी सी डी ई एफ, ई और एफ, इनके मार्क्स हैं एमसीक्यूज के और एससीक्यूज के। जो हम
सपोज ये MCQs के मार्क्स आउट ऑफ 20 मार्क्स हैं और SCQs के मार्क्स जो हैं आउट ऑफ 30 मार्क्स हैं। तो यहाँ आपने रैंडमली फ़िलहाल आपको बताने के लिए मैं यहाँ नंबर टाइप कर रहा हूँ कुछ, और इसी तरह से यहाँ तो इसमें आप सम इस्तेमाल करेंगे। सम का फार्मूला टोटल के लिए इज इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट टोटल के बाद जहाँ एक फार्मूला इस्तेमाल करेंगे एवरेज का, सॉरी परसेंटेज काउंट करने के लिए फार्मूला है इज इक्वल टू टोटल मार्क्स, सॉरी ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स हैं 50 और मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ जी इसकी परसेंटेज आ गई 80%, और इससे ही आप ड्रैग कर दें नीचे। अब यहाँ हम फार्मूला लगाएंगे स्टेटस का। स्टेटस मतलब ये पास हैं कि फेल हैं। तो यहाँ आपको फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा इफ फंक्शन, और वो फार्मूला क्या है इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट ये परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल है 50 के कोमा इन्वर्टेड कोमास पास इन्वर्टेड कोमास अदरवाइज फेल। ब्रैकेट को क्लोज किया और एंटर कर दिया। यहाँ आप ये नोटिस करें कि ये जो इफ का फार्मूला है ये कंडीशनल फार्मूला होता है कि अगर ये चीज इस तरह से है तो ये रिजल्ट आए, और अगर इसका रिजल्ट ये है तो ये चेंज हो जाए। जैसे मैंने यहाँ फार्मूला लगाया ब्रैकेट इफ इज इक्वल टू इफ अगर परसेंटेज ग्रेटर देन है और इक्वल है 50 के देन पास अदरवाइज फेल। ये कंडीशनल फार्मूला है। जितने भी कंडीशनल फार्मूलेस हैं उनमें इफ इस्तेमाल होगा, और इसे एंटर कर दिया। तो ये देखें जी ये हमारी परसेंटेज ग्रेटर देन है 50 से, ये भी ग्रेटर देन 50 से, ग्रेटर देन 50, ग्रेटर देन 50, और यहाँ ये जो दो परसेंटेजेस हैं ये लेस देन 50 हैं। तो इनका स्टेटस देखें आप, ये फेल है। इसे कहते हैं कंडीशनल फार्मूलाज इफ फंक्शंस। तो हमारे पास जो नेक्स्ट है फॉर्मूला वो है वी लुकअप का। वी लुकअप फॉर्मूला आपके काम को बहुत ज़्यादा आसान बना देता है। जैसे मैं यहाँ अभी फॉर्मूला अप्लाई करूँगा, नेम ईमेल नंबर रेवेन्यू। वी लुकअप फार्मूला है क्या, आपने इज इक्वल वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट करनी है, और यहाँ आपसे नीचे पूछा जाएगा वैल्यू टेबल रेंज और नंबर। तो वैल्यू है हमारे पास नेम, क्योंकि अभी हमने यहाँ कॉलम में नेम चाहिए इस सेल में, कॉमा टेबल ये पूरा टेबल जिसके अंदर से आपको इसका डाटा चाहिए, कॉमा, और आपने नंबर बताना है कि ये जो टेबल आपने सेलेक्ट किया है और इसमें इसका नंबर कौन सा है कॉलम का। तो ये फर्स्ट कॉलम है तो यहाँ आप करेंगे फर्स्ट, कॉमा करेंगे तो यहाँ नीचे आपको दो ऑप्शंस मिलेंगी फॉर्मूले की, एक है ट्रू एक है फॉल्स। और ट्रू ऑप्शंस जो है वो शो करती है अप्रोक्सीमेट मैच को, और जो फॉल्स है वो शो करेगी एग्जैक्ट मैच को। तो हमें एग्जैक्ट रिजल्ट चाहिए तो हम इसे फॉल्स करेंगे फॉर्मूले के, और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। इसी तरह से इज इक्वल टू
वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट। अब हमने जो सेल सेलेक्ट करना है, जो हमारा वैल्यू बनेगी जिसे हम चेंज करने के बाद अपने पूरे रिजल्ट में चेंजिंग चाहते हैं, उसे सिलेक्ट करेंगे। कोमे के बाद आपने टेबल को सिलेक्ट करना है। टेबल को सिलेक्ट करने के बाद फिर कोमा, और फिर आपने बताना है कि जो ईमेल है इस पूरे टेबल में कौन सा रो है, इसका सॉरी कॉलम है, तो ये सेकंड कॉलम है। सेकंड कॉलम के बाद कोमा। तो फॉर्मूले में आपसे पूछेगा ट्रू और फॉल्स। जो ट्रू है वो शो करेगा अप्रोक्सीमेट मैच को, और जो फॉल्स है वो शो करेगा एग्जैक्ट मैच को। तो हमें एग्जैक्ट मैच के लिए फॉल्स को क्लिक करेंगे, ब्रैकेट को करेंगे क्लोज और एंटर। अब यहाँ देखें कि यहाँ नज़ीर खान मैंने एंटर किया और यहाँ नज़ीर खान की ईमेल आ गई। सपोज मैं यहाँ एंटर करता हूँ क्लार्क को, तो यहाँ देखेंगे क्लार्क की ईमेल आ गई। इसी तरह से इज इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट, ये सेल वैल्यू के लिए कॉमा, फिर आपने टेबल को सिलेक्ट करना है। टेबल की सिलेक्शन के बाद फिर कॉमा, और फिर आपने बताना है ये जो फ़ोन नंबर है ये आपके टेबल में कौन से कॉलम में आ रहा है। सो 1 2 3, ये कॉलम नंबर 3 है, 3 कॉमा और फॉर्मूले का फॉल्स, ब्रैकेट को क्लोज किया और एंटर। इसी तरह से रेवेन्यू के लिए इज इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट, सेल सेलेक्ट किया, कॉमा, टेबल सेलेक्ट करना है आपने, उसके बाद कॉमा, और ये टेबल में से कॉलम कौन सा है 1 2 3 4, 4 कॉलम, कॉमा, और ये फॉल्स फार्मूले का, ब्रैकेट को करना है क्लोज और आपने एंटर कर देना। अब यहाँ आप चेंज करें, जैसे मैं यहाँ चेंज करता हूँ जेम्स, तो आप यहाँ देखें कि ये मैंने सिर्फ नाम चेंज किया, नाम एंटर किया है, तो ऑटोमेटिकली उसका ईमेल एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर, उसका रेवेन्यू आ गया। यहाँ मैं टाइप करता हूँ डेविड, तो ये डेविड का नाम, ईमेल एड्रेस, उसका रेवेन्यू और उसका नंबर आ गया। ये है वी लुकअप। इससे आप अपने काम को बहुत ज़्यादा आसान बना सकते हैं। इसमें आगे चल के एक और फॉर्मूला है, ड्रॉप डाउन लिस्ट। ये लिस्ट क्या है कि आपने नेम को या अपना जो कॉलम आपने सेलेक्ट किया था वैल्यूज़ के लिए, उसे आपने सेलेक्ट करना है। सिलेक्शन के बाद आप जाएंगे यहाँ ऊपर, आपको फार्मूला बार के साथ मिलेगा डाटा। डाटा को सिलेक्ट करने के बाद नीचे आपको मिलेगा डाटा वैलिडेशन। डाटा वैलिडेशन को क्लिक करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन डाटा वैलिडेशन। यहाँ आपने सिलेक्ट करना लेना है लिस्ट को। लिस्ट को सिलेक्शन के बाद यहाँ आपको सोर्स पूछेगा, तो आपने यहाँ से अपना सोर्स सिलेक्ट कर लेना है। सोर्स सेलेक्ट करने के बाद आपने इसे सिंपल ओके कर देना है। तो यहाँ आप देखें कि जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगी एरो की। इस एरो की ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो आपके पास सोर्स में जितने नाम थे ये सारे नाम आपके पास यहाँ एक लिस्ट में आ जाएंगे। सिंपल आपने सिंगल क्लिक के साथ जॉन स्मिथ नाम को चेंज करना है, तो नीचे जो उनकी डिटेल है, जो ईमेल नंबर और उनका रेवेन्यू, वो इजीली चेंज हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ क्लार्क को सिलेक्ट करता हूँ, ये क्लार्क का ईमेल एड्रेस, ये उसका फ़ोन नंबर और ये उसका रेवेन्यू 80,000। सुभान, ये उसका ईमेल एड्रेस, ये उसका रेवेन्यू 25,000 सुभान। आज की वीडियो कंप्लीट हुई। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि न्यू आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।